साथियों, आपको नवयुग का मत्स्यावतार लेखक श्री राम शर्मा आचार्य क्रांति धर्मी युग साहित्य KD21 पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 3 से आपको पढ़कर सुनाएंगे। तीव्र विस्तार यो चेतना का स्वभाव, तीव्रता से जो विस्तार होता है। आइए सुनते हैं। लघु से महान, तुच्छ से विशाल होने में अचंभे जैसा व्यतिक्रम तो मालूम होता है, पर जिस प्रयोजन के पीछे दैवी सत्ता की इच्छा और योजना काम करती है, उसके द्रुतगामी विस्तार में कोई शंका नहीं रह जाती। विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरंभ में मात्र एक अमीबा जैसा छोटा एक कोशी जीव था, पर जब उस पर दिव्य प्रेरणा उतरी तो संकल्पों से ओतप्रोत हो गया। उसी से विकसित होते होते सृष्टि में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न स्तर के असंख्य जीवधारी बन गए और अपनी आकृति तथा प्रकृति के असाधारण अद्भुतता का परिचय देने लगे। यह चमत्कार अमीबा का नहीं, यह चमत्कार अमीबा का नहीं, उसके ऊपर उतरी दिव्य सत्ता के उस प्रवाह का था जो असंभव को संभव बना देता है। एक बीज से उत्पन्न पेड़ से विनिर्मित होने वाले हजारों लाखों बीजों को बोना, उगाना, बढ़ाना संभव हो सके तो बीज से अगली पीढ़ी अगणित वृक्षों वाले वन प्रदेश विनिर्मित कर सकती है। यही सिलसिला बीज की तीसरी चौथी पीढ़ी तक भी चलता रह सके तो समझना चाहिए कि आदिकाल जैसी सघन हरितमा लिए हुए वन संपदा से समूची धरित्री शोभायमान दिख पड़ने लगेगी। मनुष्य भी जैसा विकास क्रम अपनाने वाली कोई वस्तु अपने बलबूते नहीं बना सकता, पर सृष्टा का कर्तव्य और नियोजन तो इतना अधिक समर्थ है कि उसकी तुलना सामान्य लोक व्यवहार के आधार पर चलने वाली क्रियाकलापों से हो ही नहीं सकती। बादलों के बरसने, वसंत के पुष्प पल्लवों से सुसज्जित होने की प्रक्रिया मनुष्य अपने बलबूते नहीं कर सकता। ऋतुओं का क्रमबद्ध परिवर्तन भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता, किंतु उस दिव्य सत्ता के लिए यह सहज ही संभव है जो एको हम बहुयास्म के संकल्प मात्र से समूची प्रकृति संपदा को दिव्य विभूतियों से भरकर विनिर्मित, सुसज्जित और गतिशील बना देती हैं। हर एक युग के संध्यकाल में उस दिव्य सत्ता ने अपनी इस तीव्र प्रक्रिया के अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण इन दिनों भी प्रकट है और अपने आश्चर्यजनक विस्तार से हर किसी को चकित कर रहा है। यह है अपने समय का मत्स्यावतार, अथवा इसे युग परिवर्तन का सुनियोजन भी कह सकते हैं। इसमें टूटे खंडहरों की सफाई और उसके स्थान पर भव्य भवनों का निर्माण एक साथ होना है। सामान्यतया अपने लिए अपना अच्छा घर बना लेने जैसा छोटा सा मनोरथ पूरा करने में भी इच्छुक और उत्सुक रहते हुए भी असंख्य लोग सफल नहीं हो पाते। फिर मनुष्य समुदाय का उस पर छाए अनौचित्य का परिशोधन कितना बड़ा काम हो सकता है।
उसकी कल्पना करने भर से सिर चकराता है। इसमें एक कड़ी और भी जुड़ती है कि अनौचित्य के परिशोधन के साथ साथ देव संस्कृत के अनुरूप अभिनव भावना क्षेत्र में अभिनव संरचना भी की जानी है। उस दोहरे की क्रियाकलाप का दायित्व उठाने के लिए किसी व्यक्ति या छोटे संगठन द्वारा साहस किए जाने की बात गले ही नहीं उतरती। उसे दिवा स्वप्न कहकर उसका उपहास भी उड़ाया जा सकता है, किसी पगले की सनक भी कहा जा सकता है। पर यदि वस्तु स्थिति पर नई सिरे से विचार किया जाए और अनुमान लगाया जाए कि यदि इस योजना के पीछे दैवी शक्ति काम कर रही होगी तो योजना असफल होकर क्यों रहेगी? प्रश्न है, क्यों रहेगी योजना असफल? आस्था का संकट, अनास्था का संकट, यही है इसके पीछे जो चिंतन में जाता है। लेकिन जब आस्था गहराती है तब ये सच लगता है कि निश्चित ही इस योजना के पीछे देवी शक्ति काम कर रही। आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे ढंग देने वाली सत्ता, अग्नि, जल, पवन जैसे तत्वों से इस निर्जीव धरातल को हलचलों से भरा पूरा बना देने वाला सृजेता अपनी अत्यधिक बड़ी और कठिन दिखने वाली योजनाओं को क्यों संभव नहीं बना सकता? जिसकी संरचना जल, थल और आकाश के स्तर को अद्भुत बनाए हुए है, उसके क्रिया कौशल द्वारा क्या कुछ संभव नहीं हो सकता? क्या कुछ संभव नहीं हो सकता? युग परिवर्तन जैसे अत्यंत दुरूह और व्यापक स्तर के निर्धारण में मनुष्य की सीमित शक्ति असमर्थ है और सफल भी रह सकती है। पर यदि वही क्रियाकलाप सृष्टा के तत्वावधान में चल रहे हों तो फिर उसमें असफल रह जाने की आशंका करने में कोई तुक नहीं। अवतार श्रृंखला में अनेकानेक अवसरों पर ऐसी ही उलट पुलट होती रही है जिन्हें सामान्य नहीं असामान्य ही कहा जाएगा। मत्स्यावतार का ऊपर उल्लेख हो चुका है। कच्छपावतार ने अपनी पीठ पर समुद्र मंथन की भारी भरकम योजना ला दी थी। उस प्रयोग के द्वारा उन 14 रत्नों को समुद्र से ऊपर उभार कर दिखाया था, जिन पर आज तो विश्वास कर सकना तक नहीं बन पड़ता। परशुराम ने संसार भर का ब्रेन वॉशिंग किया था, मस्तिष्क पर छाई हुई अवांछनीयताओं को पूरी तरह कतरव्यांत करके रख दिया था। परशुराम के विचार क्रांति के उस कुल्हाड़े ने महाबली सहस्त्रबाहु तक के अवरोधों को धूल चटा दी थी। असुरों का केंद्र बनी लंका का पराभव और उन्हीं दिनों राम राज्य के रूप में सतयुग की वापसी का नियोजन क्या 2 राजकुमार और मुट्ठी भर रीछ वानर संपन्न कर सकते थे? इसको व्यवहार की रीत नीति के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। 5 पांडवों द्वारा कौरवों की अक्षौणी सेना को निरस्त किया जाना क्या मनुष्य कृत रीत नीति के आधार पर संभव माना जा सकता है? वासुदेव का व्यक्तित्व और असाधारण योजना नीति महाभारत जैसी विशाल योजना को पूरी करके दिखा दे, इस पर सामान्य बुद्धि तो अविश्वास ही करती रहेगी। समाधान उन्हीं का हो सकेगा जो दैवी शक्ति की महान महत्ता पर विश्वास कर सकें। बुद्ध जैसी गृह त्यागी, वनवासी, तपस्वी, विश्वव्यापी धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए आवश्यक जनशक्ति और साधन शक्ति कैसे जुटा सकते थे?
जो उनसे बन पड़ा उसका मानवीय पुरुषार्थ द्वारा बन पड़ना संभव नहीं हो सकता। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महान संस्थापना और संचालन सिद्धार्थन नाम का एक व्यक्ति ही कर सकता था। एक व्यक्ति ही कर सकता था। प्रश्न, यदि हां तो वैसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा देने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता? एक बंदर द्वारा समुद्र छलांग जाना, लंका जैसे सुदृढ़ दुर्ग को धराशायी बनाना, पर्वत समेत संजीवनी बूटी को अपने कंधों पर लाद के लाना, क्या सामान्य शरीरधारियों के बलबूते की बात है? गांधी, शंकराचार्य, विनोबा, विवेकानंद जैसों के कर्तव्य भी ऐसे ही मानने पड़ते हैं, जिन्हें अलौकिक मानकर ही अविश्वास को विश्वास स्तर पर लौटा लाना संभव हो सकता है। जिनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य को अपना बिस्तर गोल करने के लिए विवश कर देना मुट्ठी भर सत्याग्रहियों के लिए कैसे संभव हो सका? प्रश्न, जबकि नादिर शाह, तैमूर, लंग, चंगेज खान जैसे सामान्य से आक्रांता अपने सीमित साधनों से भारत जैसे विशाल देश पर मुद्दतों लूटपाट करते रहे और दिल दहलाने वाला शासन करते रहे। यदि पुरुषार्थ ही सब कुछ रहा होता तो शताब्दियों तक भारत को इतने निबिड़ पराधीनता पास में न बंधा रहना पड़ता। बहादुर, बलिदानी और देशभक्त तो समय भी थे, पर गांधी के असहयोग आंदोलन से घबराकर असामान्य शक्तिशाली और साधन संपन्न साम्राज्य का उल्टे पैरों वापस लौट जाना एक आश्चर्य की बात है। उसमें मानवीय पुरुषार्थ कितना ही क्यों न लगा हो, पर दिव्य सत्ता द्वारा प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिए जाने वाली बात से भी एकदम इनकार नहीं किया जा सकता। सत्ययुगकालीन साधन रहित ऋषि मनुष्यों द्वारा अजस्त्र अनुदान प्रदान करके इस सुविस्तृत संसार में समृद्धि और सुसंस्कारता का वातावरण बना देना किस नियम के आधार पर संभव हो सका? यह तर्क बुद्धि के आधार पर समझना और समझाना संभव हो सकता है। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य वाले गंगा अवतरण की परिकल्पना और संभावना इसी आधार पर गले उतरती है कि उसके पीछे कोई अदृश्य सत्ता काम कर रही है, अन्यथा इस समय के असुरत्व को देवत्व में बदल देने और विश्वव्यापी कायाकल्प पर कैसे विश्वास किया जा सकेगा? जब नदी का प्रवाह उलट देना एक प्रकार से असंभव माना जाता है, तो प्रचलनों और परंपराओं के रूप में जड़ जमाए बैठी अवांछनीयता के अंधड़ को उलटकर विपरीत दिशा में लौट पड़ने के लिए बाधित किया जाना निश्चय ही मानवीय प्रयत्नों के आधार पर न स्वयं समझा जा सकता है और न दूसरों को समझाने सहमत करने में ही सफलता मिल सकती है। इन प्रयोगों में समर्थ सत्ता का हस्तक्षेप होने की मान्यता अपनानी ही पड़ती है, अन्यथा प्रतिपादन को लोक मान्यता मिल सकना प्रायः असंभव ही रहेगा। व्यक्ति विशेष अथवा छोटे संगठन तो अपनी पहुंच के अंतर्गत छोटा मोटा सुधार परिष्कार ही कर सकते हैं, छोटा मोटा सुधार और परिष्कार ही कर सकते हैं व्यक्ति विशेष। चलिए साथियों, इसी संदर्भ में अगले वीडियो में आपको अदृश्य चेतना द्वारा सूत्र संचालन, ये अदृश्य चेतना ही इस सूत्रों का संचालन कर रही है।
इस संदर्भ में सुनेंगे अगले वीडियो में। तब तक जो पढ़ा सुना गया है उस पर चिंतन मनन। ओम शांति।